यदि धन की दिक्कत बार बार आ रही है, बार बार बात आकर पैसे पर खत्म हो जाती है, अर्थात कोई कार्य करने को सोचा है आपने, सारी तैयारी हो गई है, परंतु पैसे नहीं है आपके पास, बस इसीलिए ये काम इस साल नहीं होगा। फिर एक वर्ष बीता, आपको लगा वो उस साल तो हम कर नहीं पाए थे, इस साल फिर योजना बनाते हैं, परंतु फिर धन पर आकर बात रुक जाती है। कोई जमीन खरीद ली है आपने, बाउंड्री करने के पैसे नहीं है आपके पास, घर क्या बनाएंगे। कोई दुकान देखी है आपने, बिल्कुल चौराहे पर है, बहुत अच्छी है, ले ली जाए तो बहुत चलेगी, परंतु कहाँ से ले ली जाए, बहुत महंगी है, जितनी कीमत है उसकी उतना धन नहीं है आपके पास। किसी बड़े स्कूल में अपने बच्चे को देने के आप सोचते तो हैं, परंतु एक तो एडमिशन चार्ज और ऊपर से मंथली खर्च, आपका बजट बहुत भाग रहा है। बस इसी कारण से आप वहाँ एडमिशन नहीं दे रहे अपने बच्चे का। पत्नी ने कुछ खरीदना चाहा, कोई सोने के जेवर नहीं खरीद सकती, हर साल योजना बनाती है पर एक अंगूठी नहीं ले पाती है। ना नया फ्लैट है, ना गाड़ी है, ना घर का रिपेयर आप करवा पा रहे हैं। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब बात केवल और केवल धन पर आकर रुक जाए, यदि पैसे इतने आ जाए आपके हाथ में तो काम ही हो जाए, यानी पैसे की वजह से बात बन सकती है और सिर्फ इस पैसे की कमी की वजह से बात बनते बनते रुक सकती है। जब ऐसी अवस्था हो आपकी, तब आज का एक छोटा सा प्रयोग आपके लिए सडनली आपको प्रॉफिट दिलाएगा, तुरंत धन दिलाएगा। एक अंक अपने हाथों पर लिखना है, एक शब्द आपको 5 मिनट बोल देने हैं और आपको जितने पैसे की आवश्यकता है ना, उतने पैसे सडनली आपके पास आएंगे। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। धन की कमी, धन का अभाव एक दुनिया की सबसे बुरी चीज है। जहां लोगों को पता चल जाता है ना कि आपके पास धन नहीं है, वो आपको बैठने देना नहीं चाहते हैं, अपने घर में एंट्री बंद करवा देंगे आपकी। आप 1 से 2 बार जाएंगे तो उसे ऐसा लगेगा मानो कुछ मांगने आया है हमसे। और जहां पता चल जाए कि आप श्रेष्ठ हैं, आपके पास बहुत धन है, आपको बैंक बैलेंस बहुत अमीर है, फिर आप उसके घर कोई तोहफा लेकर भी मत जाइए। कहाँ बिठाएं, कहाँ उठाएं, कैसे इज्जत करें, आपकी ऐसी अवस्था हो जाती है। अर्थात धन से ही सम्मान है, धन से ही अपमान है। इसीलिए प्रथम सोकर जागिए और उपाय कीजिए कि कैसे आज हम फिर कुछ धन कमाएं। ये आपका कर्तव्य है। अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए कमाइए, खूब पैसे कमाइए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो जागृत मंत्र है जो जीवन की हर कमियों को दूर कर देता है। प्रथम तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए जाइए ओम नमः शिवाय, और सोते जागते, खाते पीते, ड्राइव करते, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, जिह्वा पर रखो ना ओम नमः शिवाय। फिर क्यों कहोगे कि जीवन में कोई कमी है, दुख है, पैसे नहीं है, संतान नहीं है, विवाह नहीं हो रहा। इन सारी बाधाओं से, इन सारे चक्र से मुक्त ना हो जाओ तो कहना, परंतु 24 घंटे मन में, जिह्वा पर, मस्तक पर ओम नमः शिवाय रखा करो। लेखनी उठाते हो ना जब दुकान में, बिल बनाने के लिए, चिट्ठा बनाने के लिए प्रथम ओम नमः शिवाय लिख देना, उसके बाद दिन भर का कार्यक्रम शुरू करना। देखो तुम्हारा दिन सवर ना जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। ऐसे दिव्य प्रयोग आपको बताती हूँ। ये जो पैसे की बात आती है ना, अपने अपने से दूर हो जाते हैं। खुद आपके भाई बहन आपको नहीं पहचानेंगे, और भाई बहन तो फिर भी थोड़े दूर के हो जाते हैं। जन्म देने वाले माता पिता भी एक समय आपका सम्मान करना, आपको प्यार करना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं। देखो, एक घर में 2 भाई है, 3 भाई है, यदि 2 कमा रहा और एक नहीं कमा रहा, उसका मान सम्मान कम हो जाता है। उसके आने से लोग घबराते हैं, जरूर आया है, कुछ मांगेगा। भाई भाई से अलग हो जा रहा है, बहन भाई से अलग हो जा रही है, यहाँ तक कि पत्नी एक समय के बाद पति से खिन्न हो जाती है। यदि लगातार तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम नहीं अर्जन कर पा रहे हो, कमी है तुम्हारे जीवन में, कंगाल होते जा रहे हो, तो हर रिश्ता तुमसे अलग होता जाएगा। इस कलयुग की यही सच्चाई है। आज मेरे इस वीडियो पर आप आए हैं तो आपका कल्याण जरूर होगा। मेरे सभी भाई बहनों के लिए मेरे वीडियोस मुफ्त है, कोई भी धन की डिमांड नहीं की जाती है। भूलकर भी
किसी को भी पैसे ना दे दे मेरे नाम पर, कोई व्हाट्सएप नंबर जारी नहीं किया जाता है और किसी को भी नहीं देना है। अभी जब अमीर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, तब दान पुण्य करना, कोई मंदिर बनवा देना, किसी कन्या का विवाह करवा देना। क्या करना है, ध्यान से सुनो। अपने बाएं हाथ के शुक्र पर्वत पर, अंगूठे के ठीक नीचे शुक्र पर्वत पर शुक्रवार से प्रारंभ करके एक अंक लिखना हरे रंग के कलम से। अंक लिखना है आपको 8, 9, 7। लिख देना 8, 9, 7। उसके बाद इसे मोटा मोटा कर देना और छोड़ देना और प्रतिदिन लिखना 21 दिनों तक। सोमवार का इंतजार करना। सोमवार जब आ जाए 5 कमल का फूल लेना। कमल का फूल मिल जाता है, इतनी भी तकलीफ नहीं होगी। 5 कमल का फूल यथाविधि जल, जो पूजा करने की सामग्री लेते हो, घर से लेकर नंगे पैर शिवालय जाना। खाली पैर जाना, पैर में कोई चप्पल पहनकर मत जाना। ये जो कमल के फूल को लेकर आपको सोमवार को जाना है, ये आपको लगातार 5 सोमवार जाना है, बीच में नहीं जाने हैं। अंक आपको 21 दिनों तक लगातार लिखनी है। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाओगे, घी का एक दिया जरूर ले जाओगे। यथाविधि जल चढ़ाना, जैसे चंदन लगाते हो, अक्षत चढ़ाते हो, सब चढ़ाना। ये 5 कमल का फूल शिव जी पर मत चढ़ाना। शिव जी से जरा दूरी एक गोल बना हुआ रहता है ना, जिसके अंदर शिवलिंग होती है, उस पर 5 कमल का फूल रख देना, एक दिया जला देना। देखो, कमल का फूल हमने शिव जी को अर्पण करने के लिए नहीं लेकर गए हैं, हमने माता लक्ष्मी के लिए कमल का फूल लेकर गए, तो इसीलिए शिव जी पर चढ़ाना नहीं है शिवलिंग पर। परंतु शिव जी के सामने ही माता लक्ष्मी से आग्रह करनी है। आप 5 कमल का फूल रखकर एक घी का दिया जलाएं। ये घी का दिया भी माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए है। नमन करना, अपनी सारी समस्याएं कह देना भोलेनाथ से, उन्हें जल चढ़ाकर प्रथम पूज लेना, चंदन चढ़ा देना। वहीं बैठकर 5 माला, जैसे 5 फूल तुमने चढ़ाई है, 5 माला इस एकाक्षरी मंत्र का जप करना। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। 5 माला यानी 108, 108, 108 करके 5 बार जप करना। घर आ जाना। घर आते वक्त शिवलिंग पे जो जल चढ़ रहा है, थोड़ा सा लोटा में छान कर ले आना और घर के हर कोने में छीड़ देना, खुद के मस्तक पर, आंखों पर भी लगा लेना और 5 सोमवार लगातार करना। जन्म जन्मांतर की भी गरीबी और दुख और दरिद्रता है ना, उससे तुम्हें आजादी न मिल जाए तो कहना। आते वक्त ये 5 कमल के फूल उठा मत लेना, वहीं रहने देना। तुम्हारे आने के बाद पंडित जी फूल का क्या करते हैं, कोई फूल का क्या करता है, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम उसे वहीं छोड़ देना। तुमने माता लक्ष्मी से आग्रह की है, भगवान भोलेनाथ को सामने रखकर। हमें जब किसी से बात मनवानी होती है तो अकेले में बात नहीं करके अपने बड़ों को बुलाते हैं और उनके सामने कहते हैं, ताकि कोई गारंटर बने हमारा। ये उपाय कुछ इसी तरह संबोधित करता है आपको। आप ये उपाय लगातार 5 सोमवार करें और फिर देखिए, जितना पैसा चाहिए आपको उतना पैसा आएगा। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, गदगद रहिए, माला माल रहिए, बहुत अमीर बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।